अशोक के अश्व की काटी काटने में यदि मैं सफल हो गया तो अश्व के दौड़ते ही अशोक संतुलन खो बैठेगा और गिर पड़ेगा। यदि जीवित बच भी गया तो उसकी हत्या मैं इस प्रकार करूंगा कि दुर्घटना प्रतीत होगी। यदि जांच हुई भी तो बिंदुसार उसके लिए सुशीम को दोषी ठहराएगा और वो अपने आप मेरे मार्ग से निकल जाएगा। मनुष्य तो मनुष्य, अशोक के प्रति पशु भी निष्ठावान हो गए हैं। मुझे दुलत्ती मत मारना, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होने दूंगी। यदि एक अश्व से इतना डरोगी तो मेरे दल में कैसे आओगी? नहीं नहीं, वो तो बस मुझे सवार होने तक ही डर रहता है। एक बार चढ़ गए उसके बाद नहीं। ध्यान लक्ष्य पे। प्रत्यंशा को पूर्ण रूप से खींचिए। अशोक है तो आनंदिनी के साथ, परंतु उसका ध्यान कहीं और है। मुझ में ईर्ष्या का भाव देखना चाहते थे ना अशोक? अब तुम में भी वैसे ही भाव आएंगे जब तुम मुझे सुशीम के साथ देखोगे। अब तुम्हें पता चलेगा ईर्ष्या का भाव होता कैसा है। ध्यान लक्ष्य पे। क्या हुआ? आपका ध्यान कहाँ है? इस दुष्टता का तात्पर्य? हम करें तो दुष्टता, और यदि अशोक करे तो विजय कभी सुना। आप तो इतने में ही भयभीत हो गई राजकुमारी। स्वयं प्रयास करें। तुम्हारे कारण आज वो कर रही हूँ जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी मैंने, और तुम रोक भी नहीं रहे हो मुझे। राजकुमार सुशीम, मैं ये कहना चाहती थी कि आप मुझे अपने साथ आखेट पर लेकर चलेंगे? वो मेरे कहने का अर्थ है, मैंने आपकी शक्ति, बल और प्रतिष्ठा के बारे में बहुत कुछ सुना है, परंतु अब ऐसा लगता है कि जो कुछ सुना है कम सुना है। मेरे कहने का अर्थ है कि जो भी आपके बलिष्ठ शरीर को देख ले वो आपकी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। ये लीजिए राजकुमारी, आप एक बार प्रयास करें, मैं आपकी सहायता करता हूं। अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपका आखेट करूं। मेरा कहने का आशय कि आपके साथ आखेट करूं।
अशोक का अश्व नहीं तो सुशील का ही सही, दोनों में से कोई भी एक मरा तो दूसरे का मरना तो सुनिश्चित है। मेरा यह अश्व पवन से बातें करता है, इसके वेग का कोई अंत नहीं, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है वेगान। यदि आप इसकी सवारी करेंगी तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। आइए। अच्छा है। अब हम अश्व पर चलते हैं। मैं आज आपको अपने अश्व पर सवारी करने का अवसर दूंगा। आइए। ये मेरा अश्व गरुड़, आप इस पे विराजिए। गरुड़, पुनः प्रयास करें। आइए हम दूसरे अश्व पे चलते हैं। ये हमारा सबसे शांत अश्व है, आप इस पे सवार। राजकुमारी, आप आइए, मैं सहायता करता हूं। आप अपना पैर मेरे हाथों में रखिए। किसकी प्रतीक्षा हो रही है राजकुमारी? चलिए। राजकुमार सुशील तो हमें छोड़कर चले गए। आप मेरे साथ चल सकती हैं, मैं भी आखेट पर ही जा रहा हूं। जब वर ही नहीं रहेंगे तो विवाह प्रस्ताव कैसे होगा? अशोक के कहने का अर्थ क्या था? क्या खेत में कौंडना का भी आखेट करेगा? क्या योजना हो सकती है उसकी? सोच क्या रहे सुशील, मैं तुम्हारे समक्ष अवसर भी है तुम्हारे लिए। प्रतीत होता है पूर्वानुमान सटीक नहीं था तुम्हारा, इसलिए चूक हो गई। लक्ष्य भेद नहीं पाए तुम। जब दृष्टि कहीं और लक्ष्य कहीं और हो तो ऐसा ही होता है। अश्व की गति बढ़ाइए राजकुमारी चंदा। यदि इससे अधिक गति की तो हमें तो चक्कर आ जाएंगे, हम गिर पड़ेंगे। कोई और नहीं मिली साथ चलने के लिए मुझे।
प्रतीत होता है कि राजकुमारी पद्मावती तुमसे अच्छा खेल कर सकती हैं। एक बार में ढेर। एक बार में तो मैं भी ढेर हो गया था राजकुमारी आनंदनी। सुशीम के घोड़े पर राजकुमारी पद्मावती क्यों बैठ गई है? हाथ दो। धीरज रखो, अशोक को कुछ नहीं हो सकता। वो जीवित होगा, वो मर नहीं सकता, और वो भी पद्मावती जैसी कन्या के लिए। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो अशोक अवश्य आएगा। विचित्र परिस्थिति है मेरी। अशोक के मरने पर मुझे प्रसन्न होना चाहिए था, किंतु मैं ये सोच सोच कर चिंतित हो रहा हूँ कि यदि वो सचमुच मर गया तो वो बुढ़ा बिंदुसार मुझे छोड़ेगा नहीं। अशोक के मरने के पश्चात कोई भी कोंडा के संबंध में कुछ भी नहीं जानता।
से मिली हो तब से मुझसे नाटक कर रही है। देखो, मैं तुम्हारी उलाहना सह सकता हूँ, फांस सह सकता हूँ, किंतु ये नहीं। उठाओ। रुकी। समर्था, अधिक समय तक पानी में रहने के कारण तुम्हारी श्वास नली अवरुद्ध हो गई थी। जब मैं पानी में गया था, मेरा रक्षा कवच। रुकी। ये इतना आने के पश्चात रक्षा कवच को ढूंढ रही, अवश्य उसका महत्व होगा। इस निर्जन स्थान पर कौन अपना कोट छुपा सकता है? किंतु ये हो कैसे सकता है? ये कोई संयोग तो नहीं है, कोई दुर्घटना भी नहीं है, कोई तो रहस्य अवश्य है। काठी कटी हुई है। तो क्या सचमुच अशोक मुझे मारना चाहता है? किंतु वो अच्छी तरह जानता है यदि मुझे कुछ हुआ तो वो जीवित नहीं बचेगा। परंतु वो ऐसा छल करेगा क्यों? वो कायर नहीं है। कौन हो सकता है? श्याम हो न हो, इन सब के पीछे ये श्यामक ही है। इस रक्षा कवच को ढूंढने में मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद ईश्वर। यदि मेरा अनुमान उचित है, यह रक्षा कवच सूत्र है मेरे लिए। इसका कोई ना कोई संबंध खोड़ना से अवश्य है।